वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो सीरीज़ में इस कोर्स में हम बात करेंगे बेसिकली दराज के जो ये साइड बार के ऊपर टैब्स होते हैं इनके ऊपर इन इसके ऊपर हमारी सारी डिस्कशन होगी। ठीक है। जब आप सेलर सेंटर लॉग इन करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आता है। ये डैशबोर्ड मुझे इस टाइम बता रहा है कि मेरे दो ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग में है और अकाउंट हेल्थ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डेली ऑर्डर लिमिट के बारे में मुझे बता रहा है और कुछ कैंपेन इवेंट्स हैं जो कि जिसके लिए मेरा स्टोर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है। इससे नीचे आता हूँ तो दराज यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज हैं और इससे नीचे पॉपुलर टूल किट मुझे प्रोवाइड की गई है। यहाँ साइड पे दराज यूनिवर्सिटी का लिंक है, हेल्प सेंटर का है और दराज सेलर ऐप है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इधर पहले टैब से मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि मज़ीद कुछ टैब्स भी हैं, इनको भी हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है। तो जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फर्दर कुछ मज़ीद टैब्स दिखते हैं जिसमें ऑल का मतलब ये है कि जितनी मेरी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं इस टाइम इस स्टोर के ऊपर वो सारी मुझे इस टैब के अंदर नज़र आएंगी, चाहे वो एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, ड्राफ्ट के अंदर हो, क्यूसी में हो या वायलेशन डिलीटेड एनीथिंग। ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक भी मुझे यहाँ पे नज़र आएगी और ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे नज़र आएंगी। ठीक है। नीचे मैं आता हूँ तो मैं इसको 50 तक पर पेज एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये फिल्टर मैंने एक लगा दिए, एक एक्सपेंशन मैंने लगा दिए। ठीक है। तो ये एक्सपेंड भी हो गई है। एक्टिव के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जो कि इस वक्त कस्टमर के लिए अवेलेबल हैं। आइदर वो सोल्ड आउट है और वो उनका स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। जैसे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है यानी सोल्ड आउट हो गई है और ये वाली अवेलेबल है, इसका स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है। तो इन एक्टिव के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जो कि मैंने किसी वजह से इनएक्टिव की हुई हैं या फिर दराज ने उनको इनएक्टिव कर दिया है। ड्राफ्ट के अंदर वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे जो प्रोडक्ट एडिटिंग ये प्रोडक्ट एडिंग के दौरान मैं उसको सबमिट करने के बजाय उसको ड्राफ्ट में मैंने सेव कर दिया। ठीक है। पेंडिंग क्यूसी में मुझे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि मैं प्रोडक्ट सबमिट कर चुका हूँ और वो क्यूसी में इन प्रोग्रेस है। ठीक है। वायलेशन के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो किसी वजह से रिजेक्ट हो गई हैं या क्यूसी लॉक्ड हो गई हैं। ठीक है। क्यूसी रिजेक्ट होता है कि किसी प्रोडक्ट में कोई इशू हो, जैसे कीवर्ड्स वगैरह का इशू हो या कैटेगरी का कोई इशू हो या कोई और इशू हो। ठीक है। क्यूसी लॉक वो वाली होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो लॉक हो जाती है, उसमें कोई कैटेगरी ऐसी है जो ब्रांडेड है या बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन या बहुत ज़्यादा रिटर्न रेट की वजह से प्रोडक्ट लॉक हो गई है। डिलीटेड के अंदर वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दिए हैं और यहाँ पर 90 डेज के अंदर वो इस टैब के अंदर रहने के बाद परमानेंटली सेलर सेंटर से रिमूव हो जाएंगी। अब हम कुछ फिल्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक का फिल्टर है जो कि बहुत ही यूजफुल फिल्टर है। ठीक है। इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद मेरे सामने वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि इस वक्त मेरे स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक हैं। ठीक है। चाहे उनकी कोई एक वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक है या कंप्लीटली वो आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे कि ये बॉटल है, ये मिल्क कंटेनर है और ये हैंगर है, ये सारी प्रोडक्ट जो है वो मेरे स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। फर्दर ये है कि हम प्रोडक्ट्स को जो है वो उनके नेम से, प्रोडक्ट आईडी से, सेलर एसकेयू से और शॉप एसकेयू से भी सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी हम उसको सर्च कर सकते हैं और उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें जो है वो दराज प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा रीसेट के ऊपर क्लिक करके हम अपने एक्टिव वाले टैब के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो ये हमने एक्सप्लोर कर लिया मैनेज प्रोडक्ट्स वाला टैब। ऐड प्रोडक्ट पे जब आप जाएंगे तो प्रोडक्ट ऐड करने का सारा इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने अपनी प्रोडक्ट एडिशन की जो 3 वीडियोस हैं, 3 पार्ट्स हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। जो आई बटन के ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा वो आप देख सकते हैं। मीडिया सेंटर की जब हम बात करें तो मीडिया सेंटर के अंदर होती है बेसिकली हमारी इमेजेस और वीडियोस। इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स भी हम बना सकते हैं। कोई भी पिक्चर हम अपलोड करते हैं तो वो मीडिया सेंटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 9 पेजेस जो है वो इसके हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स की इमेजेस मैंने अपलोड की हैं, यानी कि प्रोडक्ट एडिशन के दौरान जितनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस मैंने अपलोड की हैं या कोई और भी इमेज भी अपलोड की है, जैसे कि ये इजी पैसा की इमेज है तो ये भी स्क्रीनशॉट है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मीडिया सेंटर के अंदर आ जाएगा। कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो वो भी यहाँ पे आएगी। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फुलफिलमेंट बाय दराज। ये एक अलग सेपरेट चीज़ है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग सेलर का इससे ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा जस्ट इसका इंटरफेस ओवरव्यू करा के मैं इसको जो है वो वाइंड अप करूंगा। तो ये अभी लोड हो रहा है मेरे पास। ठीक है। ये इसका इस तरह से इंटरफेस है। ये कुछ मैनेजमेंट फुलफिलमेंट एस के यूज़ होते हैं, प्लेटफॉर्म एस के यूज़ होते हैं। इसका एक अलग से डैशबोर्ड होता है। ठीक है।
अगर आपने एफबीडी के ऊपर काम करना है तो फिर ये चीज़ आपकी जो है आपके लिए यूज़फुल होती है। फिलहाल यहाँ पे कोई डाटा नहीं है क्योंकि कोई चीज़ भी एफबीडी के ऊपर नहीं है। सेंड टू वेयर हाउस, रिटर्न वेयर हाउस, इन्वेंट्री एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें ये अलग बिल्कुल सेपरेट सीन है, ठीक है इसका। तो आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये है कि ड्रॉप शिपिंग सेलर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रांड मैनेजमेंट। ये भी हमारे से कोई इतना खास रिलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ब्रांड की एप्लीकेशंस बेसिकली आपने सबमिट करनी होती हैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। ब्रांड की प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो हम नहीं सेल करते। उसके लिए ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और ब्रांड अप्रूव कराना, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगले में हम ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो और रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो देखें, आपके ज़रूर काम आएंगी।